हेलो दोस्तों, हर सेकंड पूरी दुनिया में करीब 10,000 प्लेन्स उड़ते हैं। अगर आप लाइव प्लेन ट्रैकर को देखेंगे, आपको पूरा मैप प्लेन से भरा हुआ दिखेगा। पर कुछ ऐसी खास जगहें हैं जहां पे प्लेन्स का उड़ना गैर कानूनी है, जिसकी वजह से पायलट्स उस रूट को अवॉइड करते हैं। ये हैं कुछ टॉप प्लेसेस जहां पे प्लेन्स का उड़ना मना है। पूरी दुनिया में कहीं इतना बड़ा एरिया नहीं होगा जिसके ऊपर से प्लेन्स नहीं उड़ सकते। ये है तिब्बतियन प्लेटो, जो 25,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, जो करीब 9 देशों को कवर करता है। ज्योग्राफिकली देखा जाए तो ये चाइना से यूरोप और मिडिल ईस्ट का डायरेक्ट रूट हो सकता था, मगर प्लेन ट्रैकर में प्लेन्स इस जगह को बाईपास करके जाते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है यहाँ के ऊंचे पहाड़, जो चाइना, नेपाल, भूटान और अफगानिस्तान तक फैले हुए हैं। यहाँ एक पहाड़ की एवरेज हाइट 14,000 फीट होती है और कमर्शियल प्लेन्स आमतौर पर 35,000 फीट की ऊंचाई से उड़ते हैं। प्लेन पहाड़ से दुगनी हाइट से उड़ने के बावजूद कभी कभी इमरजेंसी के दौरान प्लेन्स का इंजन फेल हो जाता है। पायलट्स के पास सिर्फ 30 मिनट रहते हैं प्लेन्स को 35,000 फीट से 10,000 फीट तक लाने में। इतने कम समय में इतने बड़े पहाड़ों के बीच से प्लेन को उड़ाना नामुमकिन हो जाता है। अगर कोई प्लेन इसके ऊपर से उड़ रहा है तो उसमें ज़्यादा टर्बुलेंस महसूस हो सकता है। क्योंकि पहाड़ों में जो तेज़ हवा चलती है वो ऊपर की तरफ जाती है, जिसकी वजह से ये दिक्कत आती है। जैन 2022 साउथ पैसिफिक ओशन के टोंगा आइलैंड में एक अंडर वाटर वॉल्केनो एरप्शन हो जाता है, जिससे इतना ज़्यादा धुआं निकलता है कि इसको सैटेलाइट से देखा गया। इस वॉल्केनो से निकला हुआ धुआं करीब 1,90,000 फीट ऊंचा था। ऐसे में अगर कोई भी प्लेन वहां से गुजरता तो उसको खतरा था, जहां वो धुआं प्लेन के विंडशील्ड को डैमेज और इंजन्स को फेल भी कर सकता था। 24 जून 1982 को एक कमर्शियल प्लेन जो लंदन से न्यूजीलैंड जा रहा था, वो इस वॉल्केनो की चपेट में आ जाता है। ये वो समय था जब प्लेन में स्मोकिंग करना लीगल था। जब फ्लाइट में धीरे धीरे धुआं भरने लगा, लोगों को लगा कि कोई स्मोक कर रहा है। पर जब ये धुआं पायलट के कॉकपिट तक आ जाता है, पायलट्स को वो धुएं में सल्फर की स्मेल आती है, जिससे पायलट समझ जाते हैं कि कुछ बुरा होने वाला है। जैसा ही प्लेन का अलार्म बजने लगता है, पायलट्स तुरंत इंजन्स को बंद करके प्लेन को 35,000 फीट से 12,000 फीट तक नीचे ले आते हैं। ये लोगों की किस्मत अच्छी रहती है कि नीचे आने के बाद 4 इंजन्स में से 3 इंजन्स फिर से चालू हो जाते हैं और वो लोग सेफली लैंड हो जाते हैं। ये घटना के बाद सभी प्लेन्स को वॉल्केनो के ऊपर से उड़ने से बैन कर दिया गया। नॉर्थ कोरिया को दुनिया का सबसे डेंजरस फ्लाइट जोन माना जाता है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया की मिलिट्री बिना कोई नोटिस के मिसाइल्स को लॉन्च कर देती है। नॉर्थ कोरियन टेरिटरी ही नहीं, कभी कभी ये लोग जापानीज ओशन में भी मिसाइल्स को लॉन्च कर देते हैं। रूल के हिसाब से मिसाइल को लॉन्च करने के कुछ दिन पहले वहां से उड़ने वाले सारे फ्लाइट्स को सूचना मिल जानी चाहिए, और मिसाइल्स को फायर करने से ठीक पहले सभी पायलट्स को रेडियो के द्वारा सूचना मिलनी चाहिए। पर नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट ऐसा कुछ नहीं करती, जिसकी वजह से वहां से जाने वाली सारी फ्लाइट्स बाईपास करके जाती है। मक्का में मस्जिदुल हरम, जो सऊदी अरेबिया में मौजूद है, यहाँ पूरी दुनिया से लाखों मुस्लिम्स हर रोज उम्रा करने के लिए आते हैं, और हज के सीजन में ये संख्या 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। सऊदी गवर्नमेंट ने इसको नो फ्लाई जोन कर दिया है, जिसकी वजह से मक्का में कमर्शियल एयरपोर्ट्स भी नहीं है। और ज्योग्राफिकली भी देखा जाए तो मक्का के अतराफ सारे पहाड़ हैं। ये भी एक कारण है जिसकी वजह से प्लेन्स को मक्का के ऊपर से उड़ना मना है। यूएस के नवाडा सिटी में 7,500 स्क्वायर किलोमीटर का एक एरिया है, जो यूएस का टॉप सीक्रेट बेस है, जो एरिया 51 के नाम से मशहूर है। ये हमेशा कंट्रोवर्सी में रहा है, जहां पर सीक्रेट वेपन्स बनाना और इवन एलियंस के होने का भी दावा किया गया। ये एरिया पहाड़ों के बीच में है। यूएस की तरफ से ये एरिया को नो फ्लाई जोन कर दिया गया। अगर कोई भी कमर्शियल प्लेन यहाँ से गुजरता है तो उसको पहले वार्निंग दी जाती है
अगर वो फिर भी यहाँ से उड़ने की कोशिश करता है, वो उसको मिसाइल से उड़ा देते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो, क्लिक ऑन द लाइक बटन एंड द सब्सक्राइब बटन। हिट ऑन द बेल आइकन टू बी नोटिफाइड ऑन एवरी अपडेट फ्रॉम माई चैनल। थैंक यू सो मच एंड बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।